Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 9। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नया क्वेश्चन, और जिस पे हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें इसमें क्या है, ये मैथ है। अब मैथ को समझने के लिए मुझे यहाँ पे अलग से समझाना पड़ेगा। पहले हमने देखना होता है कि क्वाड्रेटिक में होता क्या है। इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूं तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पे ए एक्स, ठीक है, ए एक्स की पावर 2 प्लस और उसके बाद बी एक्स इसके साथ प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए डॉट बी एंड सी को क्या करना है, सी जो है हमारे पास रियल नंबर्स हैं, यानी इस पे हम लिख सकते हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपली देखना है कि क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन इक्वेशन जो है इसको सोल्व किस तरह करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस और इसके साथ जो है b इज इक्वल टू पावर 2, ये मैंने पावर दिया यहाँ पे, और उसके बाद जो है 4ac, इसका फार्मूला बता रहा हूँ, और उसके साथ जो है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 जिसमें लॉग आता है, और फिर हम जो है इस अपने मेन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और उसके बाद हमने डिवाइडेड बाय करना है। आप चाहें तो डिवाइड ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको डिवाइडेड बाय यूं भी कर सकते हैं, यानी इस चीज को यहाँ पे मैं जाके इसको डिलीट करूंगा यानी काट दूंगा। आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से ये भी कर सकते हैं 2 और इसके साथ a। ये हमारे पास जो है बेसिक फार्मूला है, और अब इसको हम कोड करेंगे। देखें कोड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन कोड मैथ है, और मैथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ के लिए हमें मैथ को इंपोर्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा VS कोड पे, और क्वेश्चन नंबर 8 हमने जो किया था इसके साथ जो है हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 इसी के नीचे में कर रहा हूँ। सिंपली मैंने पहले क्या करना है, इंपोर्ट पाइथन में यहाँ पे जो है पहले क्या करना है, इंपोर्ट मैथ। अब इंपोर्ट मैथ लिखने के बाद यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू फ्लॉट, मैंने यूजर से 3 इनपुट लेने हैं, ठीक है। और जो साथ साथ कर रहे हैं वो तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 3 इनपुट लेना है। पहले हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट नंबर 1 होगा, सही है। ये कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, a का, कोफिशिएंट a का निकालेंगे। इसी तरह हम b का भी निकालेंगे, c का भी निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल C किया, और यहाँ पे कंट्रोल V। सिंपली यहाँ पे मैंने कर दिया C और इसको कर दिया मैंने B। यहाँ पे आके वेरिएबल्स भी मुझे चेंज करने हैं, और ये मेरे पास क्या होगा, ये आएगा। अब मैंने यूजर से जब 3 इनपुट लूंगा तो अब कैलकुलेट करेंगे किसमें, हमने इसको एक फार्मूला पुट करना है। यहाँ से मैं ये फार्मूला भी दे देता हूँ, बल्कि हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हाँ एक चीज और भी है, यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो विदाउट यानी बगैर इसका स्पेस दिया हुआ है, स्पेस यहाँ पे जो है नहीं देना होता, जो कि जरूरी नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, इज इक्वल टू बी, और ये मैंने दिया बी, यानी इस पे लिखा है, और ये हमारे पास इसकी पावर आएगी, और माइनस करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई a, और उसके बाद मल्टीप्लाई c। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने चेक करना है कि जो डिस्क्रिमिनेट है क्या वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या इसके साथ जो है कोई 0 नंबर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने चेक करना है इफ डिस्क्रिमिनेट, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग देख लें, हो सकता है मैं भी गलत कर सकता हूँ, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि सर यहाँ पे आपने जो है गलती की है। इफ डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0, और जब 0 होगा तो यहाँ पे जो है मैंने ये लिखा, और उसके बाद देखिए ये जो 2 डॉट दिए हुए हैं यानी कॉलन दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, जैसे आप जो है बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ही की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, जब चेक करेगा तो तब मेरे पास जो है √1 इज इक्वल टू क्या करना है, माइनस b प्लस मैथ डॉट sqrt स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो है मुझे 2 टाइम यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेट और डिस्क्रिमिनेट। अब
इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लास्ट टाइम कहा था जैसे हमारे पास जो है डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2a आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या मिस्टेक है, हाँ ये मिस्टेक है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे क्लोज करना है और अब भी मिस्टेक क्यों आ रहा है भाई, हाँ यहाँ से जो है 2a लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है a से। और उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड चीज जब मैं ये मुकम्मल करूंगा तो तब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह √2 भी लेना है। अब √2 के लिए मैं यहाँ से इसी को कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल C और कंट्रोल V। कंट्रोल V करने के बाद बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे नेम चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना है √2। अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और भी है, जब मैंने ऊपर प्लस दिया तो यहाँ पे लेना है माइनस। याद रहे कि जब मैं इस पे कम कर रहा था, यानी ये जो मैंने फार्मूला बताया इसके मुताबिक ही कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें इस फार्मूले को और इस दोनों को देखें, प्लस और माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस। अब जब ये हो जाए सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट पे क्या है कि जब हमारे पास जो है ये होंगे तो तब आप क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट कर दें। प्रिंट भी तो करना है हमने, प्रिंट करेंगे हम क्या, F डबल कोटेशन के अंदर जो है मैंने क्या लिखना है, √1, जो √1 की वैल्यू आएगी और उसके बाद जो है √2 की वैल्यू हमने दोनों का रखना है। दोनों रखने के लिए सिंपली क्या करेंगे, अगेन मैंने कंट्रोल C किया, यानी इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, यहाँ पे रूट नंबर 2 और यहाँ पे भी रूट नंबर 2 लिखूंगा, ठीक है। अब कंट्रोल S कर दिया, बल्कि कंट्रोल S बाद में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मुझे पहला कंडीशन हमारा हो गया, पहले कंडीशन के बाद अब मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ। एक बार मुझे इस कोड को कंप्लीट करने दे, फिर पूरा कोड भी दिखा दूंगा आपको, और ताकि आपको जो भी मिस किया है आपने जो चीजें वो आप साथ साथ करें। इसके साथ जो है मैंने क्या करना है, एल्स इफ। अब एल्स इफ के बजाय आप एल इफ भी लिख सकते हैं, और एल इफ के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगेन डिस्क्रिमिनेट, और इसमें डिस्क्रिमिनेट मुझे क्या करना है, इज इक्वल अगर 0 हुआ तब आप जो है क्या कंडीशन यूज करें, तब हमारे पास जो है क्या करेंगे, हम जो है 1 रियल रूट को यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट इज इक्वल टू -b, -b डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2a में लिख दूं तो तब हमारे पास जो है ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि पाइथन है और इसमें मैथ यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हमें ये चीजें करना है। अब इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर काय रखूंगा f, और यहाँ पे क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए मैंने लिख दिया रूट, और रूट की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 हुआ तब जो है हमारे पास ये वाला कंडीशन यूज करना चाहिए। यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे रूट लिखेंगे, रूट, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, याद रहे मैं कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ, और इसके साथ जो है इस लाइन में देखें, ये लाइन और ये कोड इसके अंदर है, यहाँ पे देखें एल्स इसी लाइन में ही है और ये कोड जो है इसके अंदर है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, पाइथन इस चीज को बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें एरर थ्रो करेगा और इसमें कहेगा कि आपने जो है इस एल्स इफ के अंदर रखा ही नहीं है या इफ के अंदर रखा ही नहीं है, तो इस वजह से जो है ये एरर थ्रो कर सकता है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है रियल पार्ट। अब रियल पार्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -b, यानी -b, और -b के साथ अगेन मुझे वहां पे ये करना है, ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई a, यही फार्मूला अगेन एंड अगेन हम लिखेंगे। और अब जो है हमारे पास ये तो रियल पार्ट हो गया, अब जाहिर सी बात है हमें इमेजिनरी पार्ट भी लिखना है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी, और यहाँ पे मैंने लिखना है अंडरस्कोर पार्ट। अब ये एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से जो है ये मैंने लिखा इमेजिनरी, ताकि मैं स्पेलिंग को चेक करूं, स्पेलिंग सही है। अब इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू मुझे क्या करना है, math.sqrt। अब ये math.sqrt ये क्या है, ये जो मैथ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ऊपर एक लाइब्रेरी, यानी यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी कनेक्ट किया, जिसकी वजह से जो है जाके मैथ को देखेगा, वहां पे जो है मैथ के रूल को देखेगा, और वहां पे उसी हिसाब से जो है हमें ये अपना रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मैंने sqrt के बाद abs, और उसके बाद
यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगेन डिस्क्रिमिनेट और डिस्क्रिमिनेट के बाद जो है मुझे क्या करना है, वही वाला फार्मूला यहाँ पे डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए। जैसे हो जाए इसके बाद अगेन अब मुझे प्रिंट करना है, दो चीजों को प्रिंट करना है। पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर एफ लिखा और ये हमारे पास √1 होगा और √1 के अंदर यहाँ पे मुझे रियल पार्ट भी देना है यहाँ पे, यानी हमारे पास जो है रियल पार्ट होगा और ये हमारे पास रियल पार्ट है और रियल पार्ट के बाद यहाँ पे मुझे प्लस करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों को प्लस करेंगे। इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट और उसके बाद जो है इमेजिनरी पार्ट लिखने के बाद अब जैसे ही हो जाए, अब एक चीज और भी है यहाँ पे मैंने अभी मिस्टेक किया, जो कि ये वाला पॉइंट ये अंदर होना चाहिए। और उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसके बाद अगेन मुझे इसको करना है कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे इसको करना है चेंज 2, ठीक है, यानी √2। इस यहाँ तक जो है आई होप समझ आ गया होगा। एक नजर मारते हैं अपने कोड को और उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। अच्छा ये ऊपर गया है, यहाँ पे एक नजर मारते हैं अपने कोड को, ये हमारे पास कोड है। और अब अगर इसको हम रन करें तो रन करने के बाद पहले मुझसे क्या मांग रहा है, ए मांग रहा है, इंटर इसमें कोएफिशिएंट ए, मैंने यहाँ लिखा है 1 और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा है इंटर कोएफिशिएंट बी 4 और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8। यहाँ पे मेरे पास जो है आउटपुट मुझे मिल गया। √1 में क्या है और √2 में क्या है। √1 में हमारे पास जो है -2.0 और उसके साथ जो है +2.0 आए और यहाँ पे जो है -2.0 और 2.0 आया है। तो ये था हमारे पास आज का प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।